अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ क्लास 12 केमिस्ट्री के जो इम्पोर्टेंट बोर्ड टॉपिक्स हैं, जिसमें शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और आप लोग इंशाल्लाह इससे प्रिपेयर करेंगे तो आप लोगों के जो है बोर्ड में अच्छे मार्क्स होपफुली आ जाएंगे। और एक और चीज़ बोलना चाहूँगा स्टूडेंट्स, रिएक्शंस का जहाँ तक सवाल है, रिएक्शंस के लिए देखें, आप लोगों में यही बोलूँगा कि आप सारे एक रिएक्शन है उसकी मुख्तलिफ टाइप्स है। अगर आपने कोई एक रिएक्शन उस टाइप का प्रिपेयर कर लिया, चाहे वो ऑर्गेनिक हो इनऑर्गेनिक हो, ऑर्गेनिक में हेलोजिनेशन है, हाइड्रोजिनेशन है, क्लोरीनेशन वगैरह ये सारी चीज़ें हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स हैं, तो इसमें से अगर आपने कोई एक भी कर लिया, अगर वो थोड़ी बहुत चेंजेस करते हैं तो आप, अगर मैं रिएक्शंस के इसको मैं और इम्पोर्टेंट कर दूँ, अगर वो रिएक्शन नहीं आया फिर आप ही मुझे बोलेंगे सर ये रिएक्शन नहीं है। तो इसलिए जिस मोस्टली चैप्टर्स में जो रिएक्शन है मैंने सारे ही रिएक्शंस उसमें बोला है कि आपको प्रैक्टिस करनी है। तो अगर आपको उसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो, चाहे वो IUPAC नेम हो या नॉमनक्लेचर हो, आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। और आप लोगों से मैं एक और चीज़ें पूछना चाह रहा हूँ कि आप लोग अगर चाहते हैं कि मैं आपको एक लाइव सेशन लेकर नॉमनक्लेचर समझाऊँ और IUPAC समझाऊँ, तो आप इस वीडियो में इसको लाइक कीजिए और मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि क्या मैं ऐसा करूँ या नहीं करूँ। और जो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स के वोट्स होंगे मैं उस हिसाब से उसी दिन डिसाइड करके आप लोगों को कमेंट्स में बता दूंगा कि इस दिन मैं लाइव सेशन रख रहा हूँ। जो भी बुक के पीछे के जो नॉमनक्लेचर्स और जो भी IUPAC नेम है, चाहे वो ऑर्गेनिक हो इनऑर्गेनिक हो, आप लोगों के साथ मैं उसके आंसर्स शेयर करूँगा और आपको एक्सप्लेन भी करूँगा कि नेमिंग किस तरीके से होती है। तो आप कमेंट लाजमी कीजिएगा। तो हम लोग जो है कि सबसे पहले चैप्टर पे आते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स में से जो इंपॉर्टेंट है वो आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एटॉमिक रेडियस की जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है ये सारी। कॉन्टैक्ट प्रोसेस लॉन्ग के लिए सल्फ्यूरिक एसिड वाला, फिर कैसनर कैरियर प्रोसेस है कास्टिक सोडा की प्रिपरेशन, ये दोनों लॉन्ग के लिए। फिर फ्लेम टेस्ट है, फिर यूनिक बिहेवियर ऑफ बेरिलियम इन ग्रुप 2A एंड प्रॉपर्टीज़ है, ये जो है आपका शॉर्ट के लिए। इसके अंदर रिएक्शन मैंने सारे लिखे हैं, आपको सारे प्रैक्टिस करने हैं। और जो है इसके अंदर एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज यानी जो MCQ के लिए जो एंड ऑफ द चैप्टर है वो आप इसके अंदर कर सकते हैं। फिर जो है इसमें हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं, वो है चैप्टर नंबर 2 आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, जैसे प्रॉपर्टी एंड ट्रेंड्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर है, कलर फॉर्मेशन है, कैटलिस्ट एक्टिविटी है एंड एलॉय फॉर्मेशन है। इसको आपको लाजमी करना है। फिर एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम कैल्कोपायराइट, ये लॉन्ग में आने के चांसेस हैं। फिर IUPAC नेम के लिए मैंने लिख दिया कि आप इस चैप्टर में से कहाँ पे, पेज नंबर 45 और पेज नंबर 56 पे आप लोग कर सकते हैं। और फिर लिगेंड्स एंड टाइप्स ऑफ चिलेट, ये इंपॉर्टेंट है। और रिएक्शंस जो है आप, ये शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, या लॉन्ग में अगर आएगा तो कंबाइन होकर आएगा, नहीं चिलेट का भी बोल सकते हैं कि इसका स्ट्रक्चर हमें बना के दिखाएं। और इंशाल्लाह स्टूडेंट्स, मैं ये अब इस चीज़ से मैं ये सोच रहा हूँ कि मैंने डिसाइड किया है कि जो भी रिएक्शंस चाहे प्रैक्टिकल सेंटर में आदम जी प्रीलियम पेपर में हो, वो मैं आप लोगों के साथ कल से वो इंशाल्लाह उसको भी मैं अपलोड करना शुरू कर दूँगा। तो आप लोग उसको लाजमी देखिएगा और समझाऊंगा भी किस तरीके से मैंने बनाया। और राइटिंग थोड़ी बहुत मैं कोशिश ही करूँगा कि राइटिंग मेरी ख़राब ना हो, क्योंकि एक वीडियो में ऐसा हो गया है, तो इंशाल्लाह ऐसा नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। फिर हम चैप्टर नंबर 3 पे आते हैं, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम इंपॉर्टेंट है, कैटिनेशन और पॉलीमराइजेशन की डेफिनेशन 50-50% है। मोमल होगा सीरीज, ये भी शॉर्ट के लिए, कोल्ड टाइप्स ये भी शॉर्ट के लिए है। एंड ऑफ द चैप्टर फॉर MCQs। फिर चैप्टर नंबर 4 पे आते हैं, जो नॉमेनक्लेचर्स की जहाँ से शुरू होती है। सबसे पहले अल्कीन्स का, इसकी प्रिपरेशन, यूजेस, सब कुछ, और रिएक्शंस विद दिस, ये सारी चीज़ें, ईस्टर, ईथर, कीटोन, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये 6 हैं टोटल। ये इंपॉर्टेंट है, यानी ये आप लोगों को शॉर्ट में भी बोल सकते हैं कि इसका स्ट्रक्चर बोले बनाए, या लॉन्ग में भी ये लोग कंबाइन करें। अच्छा, फिनोल्स को जो है 50-50 पे रखें, इसको एंड पे रखिएगा। फिनोल्स की भी अलग प्रिपरेशन और रिएक्शन वगैरह आप लोगों से पूछ सकते हैं। फिर एंड ऑफ द चैप्टर के लिए जो MCQs हैं वो आप लोग उसको देख लीजिएगा, मैं भी इंशाल्लाह आप लोगों का सॉल्व कर लूँगा। फिर चैप्टर नंबर 5 है इंट्रोडक्शन टू हाइड्रोकार्बन्स। इसमें जो सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्लोरीनेशन का जो होता है, जिसमें एंड में जो आपके पास क्लोरोफॉर्म बनता है, उस तरीके से जो है वो शॉर्ट में आने के चांसेस होते हैं, तो उसको आप लोग अपने टिप ऑफ द टंग पे रखिएगा। फिर है प्रिपरेशन, स्ट्रक्चर एंड रिएक्शन ऑफ इथीन एंड इथेन, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के जो प्रिपरेशन, रिएक्शन और ये सारी चीज़ें। फिर इसके अंदर डेफिनेशन जो शॉर्ट में आ सकती है, चेन आइसोमर, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर और पोजीशन आइसोमर। फिर इसके अंदर चिराल सेंटर है, वो चिरल सेंटर है, वो मैंने उसको रखा है, लेकिन वो 50-50 उसको आप लोग बाद में देखिए। फिर जो सबसे क्या कहते हैं कि इस चैप्टर की जो इंपॉर्टेंट में एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो है मैकेनिज्म है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्काइलेशन, असाइलेशन एंड ब्रोमिनेशन। ये ऐसे 3 हैं जिनमें से जो है 2 लाजमी आते हैं।
या तो अल्काइलेशन असाइलेशन आता है या अल्काइलेशन या ब्रोमिनेशन आता है, कोई एक भी ये लोग पूछ सकते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, जिसको आप लोग जो है अपनी लाजमी रखिएगा। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैं उस पर टिक भी लगा देता हूँ ये, और ये इनमें से आप जो है इथाइन को रखें मोस्ट इम्पॉर्टेंट पे। और ये फिर इसमें ओरिएंटेशन ऑफ बेंजीन और ऑर्थोपैरामेटिव मैटर डायरेक्टर। अच्छा, इसमें जो है अगर ये अल्काइलेशन असाइलेशन नहीं आएगा तो ओरिएंटेशन ऑफ बेंजीन लाजमी आएगा। फिर जो हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं चैप्टर नंबर A6, जहाँ पे अल्काइल हैलाइड्स एंड अमाइन। इसमें से अल्काइल हैलाइड्स की क्लासिफिकेशन है, और ये दो चीज़ें जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आप लोगों को मैं ये बताता चलूँ कि ज़्यादा चांसेस जो हैं S1S2 रिएक्शन के हैं, या अगर S1S2 नहीं आता तो E1 E2 लाजमी आएगा। या ऐसा भी हो सकता है ये लोग एक को शॉर्ट में दे के दूसरे को लॉन्ग में भी पूछ सकते हैं, इसको आप लोग लाजमी रखा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नेक्स्ट पे उसके तो रिएक्शन आते हैं सारे, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट वाटर के साथ है, कार्बन डाइऑक्साइड और फॉर्मेल्डिहाइड के साथ है। अगर आप लोगों ने फॉर्मेल्डिहाइड कर लिया तो आप एल्डिहाइड का भी यानी आप कर सकते हैं। फिर एंड ऑफ द चैप्टर्स की एक्सरसाइज है MCQs के लिए। फिर चैप्टर नंबर 7 पे आते हैं, जहाँ पर फिनोल्स एंड ईथर है, जैसे प्रिपरेशन एंड रिएक्शन ऑफ एल्कोहल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिनोल्स बाय डॉन प्रोसेस, इसको आप एंड में देख लीजिएगा। फिर जो है प्रिपरेशन रिएक्शन ऑफ फिनोल्स इंपॉर्टेंट है, और जो एंड ऑफ द चैप्टर के लिए एक्सरसाइज। फिर नेक्स्ट में जो है हमारे पास एल्डिहाइड्स और कीटोन्स है, जिसमें तमाम रिएक्शन जो है एल्डिहाइड और कीटोन्स के आप लोगों को डिस्टिंग्विश टेस्ट है कि एल्डिहाइड और कीटोन को आइडेंटिफाई किस तरीके से करते हैं। फिर जो वुल्फ क्वेश्चन फ्रैक्शन का प्रोसेस है। फिर एंड ऑफ द चैप्टर जो हमारे पास MCQs है। फिर चैप्टर नंबर 9 जो है हमारे पास वो कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव्स हैं उसके, जिसमें डेरिवेटिव्स और कार्बोक्सिलिक प्रिपरेशन है। फिर जो है यूज़ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जो स्टूडेंट मैंने MCQs के लिए रखा है, इसको आप लोग एंड में देखिएगा जब आप MCQs की तैयारी कर रहे होंगे। मैंने जो MCQs अभी शेयर नहीं किए हैं, मैं इसको कर दूंगा जो बुक के पीछे के हैं। फिर एंड ऑफ द चैप्टर के जो एक्सरसाइज हैं वो MCQs के लिए। चैप्टर नंबर 10 पर जो बायोकेमिस्ट्री, इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, पॉलीसैकेराइड, मोनोसैकेराइड, ये वाले जो है इंपॉर्टेंट है। ये जो है लॉन्ग के लिए भी आ सकते हैं, शॉर्ट के लिए भी आ सकते हैं। शॉर्ट के लिए आएंगे तो आप 2-3 लाइनों के लिखिए, लॉन्ग में आपको थोड़ा डिटेल में लिखना होगा। फिर डेफिनेशन ज्विस्टर है, पेप्टाइड लिंकेज है, लिपिड्स है और सपोनिफिकेशन है। फिर MCQs के लिए एंड ऑफ द चैप्टर की जो एक्सरसाइज है। फिर चैप्टर नंबर 11 पे जो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है, जिसमें PVC है और नायलॉन 6x6 है। फिर ड्रग्स एंड एडहेसिव बिहेवियर है, ये जो है आप शॉर्ट के लिए रखें, ये आने के चांसेस हैं। और पेस्टिसाइड्स हैं, और इसका सारा चीज़ प्रिपरेशन वगैरह ये सारी, और इसकी यूजेस वगैरह, ये सारे टाइप्स ऑफ पेस्टिसाइड। फिर जो एंड ऑफ द चैप्टर में MCQ उसके लिए। फिर चैप्टर नंबर 12 जो है हमारे पास वो है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, जिसमें ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर है। ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस है हमारे पास। ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो शॉर्ट के लिए है। एसिड रेन भी है इम्पॉर्टेंट, लेकिन इतना नहीं है। ओजोन डिप्लेशन, और आप ऐसा रखें ओजोन डिप्लेशन और जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट को मोस्ट प्रायोरिटी दीजिएगा, इसको जो है थोड़ा कम दीजिएगा एसिड रेन को। फिर ग्रीन केमिस्ट्री एंड में बहुत टाइम बचे तो देख लीजिएगा, वरना इतना कोई नेसेसरी नहीं है। फिर आंध्र चैप्टर MCQ पे लास्ट हमारे पास जो चैप्टर इसमें स्पेक्ट्रोस्कोपी है, जिसकी एप्लीकेशन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में से। और डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 ब्यूटाइन 2 ब्यूटाइन है, ऑयल फैट है, बेंजीन है, क्लोरोबेंजीन, एल्डिहाइड एंड कीटोन है। और जो है एंड ऑफ द चैप्टर फॉर MCQs के लिए है। अच्छा, एक और चीज़ स्टूडेंट, यहाँ पे आपका जो केमिस्ट्री का पूरा प्रिपरेशन पेपर है वो एंड होता है। मैंने अपने यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी दी हुई हैं। आपको कोई भी मुझसे क्वेरी हो, कोई भी मसला हो, मुझसे पूछे, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, सिर्फ मैसेज कीजिएगा, कॉल नहीं कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन हो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ मैंने आप लोगों के साथ क्लास 12 केमिस्ट्री का जो प्रिपरेशन क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट गैस टॉपिक्स थे चैप्टर वाइज ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आए। कुछ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट से व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।